तो स्वागत है आप सभी का इस कोर्स में। एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कंप्लीटली आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। पूरा नॉलेज मिल जाएगा, डिटेल नॉलेज ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड एंड इट्स फ्यूचर यूजेस। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारा चीज़ बताऊंगा जिसके जरिए से आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, कहाँ से शुरू करें, कौन से रिसोर्सेज, बहुत सारे डिटेल में हम बात करेंगे। तो बने रहिए अनटिल पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कितने क्लासेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा यहाँ पे अभी। ठीक है, इसी क्लास को ध्यान से देखिए, इसके बाद वाले क्लासेस को भी आपको फॉलो करना है। एक कोर्स कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। कोर्स का नाम है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बाय आकाश दास। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने बहुत अच्छे से सीखा कि अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो कैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। क्या क्या आपको प्रोजेक्ट्स भी मैंने करवाया है, वहाँ पे टेस्टिंग भी हो चुका है। तो ये कोर्स को चलिए बहुत अच्छे से डिटेल में शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आपको एजेंडा बताऊंगा पूरे प्रोग्राम का। तो हमारा पहला चीज यहाँ पे बनता है कि अबाउट द कोर्स, ये कोर्स में हम क्या क्या चीज एक्चुअली सीखने वाले हैं, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि आपका रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जो आपका रिक्वायरमेंट है वो चीज अगर आप यहाँ से लेके नहीं जा रहे हो तो आपका बेनिफिट नहीं बन रहा। तो आपका यहाँ से क्या क्या बेनिफिट होगा वो थोड़ा सा सुन लीजिए, और हो सके ये कोर्स के लिए एक सेपरेट कॉपी और किताब तैयार कर लीजिए, ताकि वो कॉपी किताब यानी कि मतलब कोई भी आप छोटा सा नोटबुक बना लीजिए, वहां पे आप सारा चीज नोट्स वगैरह लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे है 5 days डिटेल गाइडेंस कोर्स। ये 5 दिन के कोर्स में मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप लाइव क्लासेस देख रहे हैं तो 7 बजे तैयार हो जाना है। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो डिटेल में एक एक क्लास 1 क्लास 2 करके आपको मिल जाएगा। सो 5 डे का कोर्स रहेगा। फ्यूचर एप्लीकेशंस बताऊंगा कि अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बनते हैं इसका क्या क्या यूज है, और जॉब स्कोप क्या है, यहाँ से आप मतलब जॉब के फील्ड में क्या चीज कर सकते हैं अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बन जाते हैं। फिर अर्निंग के बारे में बताऊंगा, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हाउ टू लर्न, कैसे सीखे। ठीक है, और फ्रॉम वे टू लर्न, कहाँ से सीखे, कैसे सीखे और कहाँ से सीखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किसी भी चीज में होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगा। आप इधर से थोड़ा सीख लेंगे, उधर से थोड़ा सीख लेंगे, फिर दिमाग में पूरा झोल हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ कूल एंड काम माइंड में सीखना है सारी चीजों को। ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये है टाइमलाइन ऑफ द कोर्स। ध्यान से देखिए, हमारा 5 वीडियो रहेगा, वीडियो 1 2 3 4 5 करके। और यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे जो हमारा पहला क्लास आज का क्लास है, व्हाट इज एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड एंड इट्स यूजेस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये मतलब आज के डेट पे। अगर आप लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो टाइमिंग और डेट यहाँ पे शो हो रहा है। 7 बजे एवरी डे आपको तैयार हो जाना है, पहला क्लास। तो अच्छे से सुनिए, देखिए। फिर 9 सितंबर आज का डेट है। फिर 10th 11th 12th 13th, ये और 4 दिन है, 5 दिन का कोर्स है। फिर सेकेंड वीडियो हमारा रहेगा हाउ टू मेक एन एंड्रॉयड ऐप विदाउट कोडिंग। और यहाँ पे आपको कोडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कौन से क्या क्या चीजों को यूज करके आप विदाउट कोडिंग करना है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू लर्न एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट फॉर फ्री। ठीक है, मतलब कंप्लीटली आप कोडिंग यूज करके बनाएंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा चौथा क्लास है वो है हाउ टू मेक एन एंड्रॉयड ऐप विद कोडिंग। विद कोडिंग बनाना है तो विद कोडिंग के लिए आप कहाँ से सीखेंगे, हम क्लास 3 में कवर कर लेंगे। और पांचवा क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट बोनस क्लास है आप सभी के लिए, लाइफ चेंजिंग क्लास किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप सीखेंगे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करके पैसा कमाना। मैंने भी कमाया हुआ है पैसा, तो आपको मैं अपना जर्नी भी बताऊंगा कि कैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलप करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे और उससे आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थंबनेल है आज का ऐसा, व्हाट इज एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कंप्लीट नॉलेज फॉर ए बिगिनर। क्लास 1 है ये। इसी तरीके से आपको अगले वाले वीडियोस भी कैसे दिखेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लास 2 हमारा है ऐसे, हाउ टू मेक एन एंड्रॉयड ऐप विदाउट कोडिंग और प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे बेस्ट सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट, आप कहाँ से सीख सकते हैं, बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेस और फ्री रिसोर्सेस बताऊंगा, पैसा आपका नहीं लगना चाहिए वैसा रिसोर्सेस मैं आपको बताऊंगा। फिर है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं अच्छे से, प्रोग्रामिंग के साथ एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। फिर हमारे पास है पैसा अर्न करना, आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर का क्या सैलरी होता है और वो प्ले स्टोर से हम कैसे अर्न कर सकते हैं, प्ले स्टोर में हम ऐप को डाल के कैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। सो आपको बस एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिलेगा कोर्स रजिस्ट्रेशन का।
सो रजिस्ट्रेशन कर लेना एक गूगल फॉर्म को फिलअप करके। सिंपल आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स फॉर फ्री, जहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, नेम, क्लास और आपका जो बताना है, येस और नो में जवाब देना है कि क्या आपको पहले से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में क्या आइडिया है, कुछ आइडिया है, आपने सुना हुआ है, और ये कोर्स को फॉलो करना है। जैसे सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद जो भी अपडेट्स रहेगा मैं आपको मेल के जरिए से भेजूंगा, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से फिलअप कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट इज एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। सो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हम हर तरफ सुनते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में जितना भी है वो एंड्रॉयड ऐप से बहुत सारा है। तो कैसे है एक्चुअली, हम ऐप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, क्या है? तो उसके लिए आपको एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में, डू वी नीड प्रायर नॉलेज ऑफ कोडिंग टू लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट? क्या आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने से पहले बहुत सारा आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग के बारे में मतलब पता होना चाहिए? लेकिन आपको ये सोचना है कि हाउ डू आई गेट स्टार्टेड विथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट विथ ओनली बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। अब सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, माइंडसेट बना लीजिए कि मेरे पास जो बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग, कहाँ से सीखेंगे? अगर आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज नहीं आता है, सो वो पाइथन वाले कोर्स से आप सीख सकते हैं। मैंने वहां पे बताया है प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या होता है, कैसे यूज होता है, और आप भी अपना कैसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो वो वाले वीडियोस से, सीरीज से 15 क्लासेस है, उससे आप सीख सकते हैं। तो ये दिमाग में आना चाहिए कि जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, बेसिक अगर नॉलेज होगा आपका प्रोग्रामिंग का, तब भी आप सीख सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि व्हाट इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। सो इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओन्ड बाय गूगल, ठीक है। आप नोट्स लिखते चलिए, है ना, मैंने आपको बताया है कि आप नोट करते चलिए एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बाद में रिकॉल कर सकते हैं जब रिवाइज करेंगे। सो इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओन्ड बाय गूगल। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। ओपन सोर्स यानी कि ये कंप्लीटली सबके लिए अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, मतलब इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो आपके पास ये मोबाइल एक खाली डिब्बा है, अगर उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल ना हुआ हो जिसके जरिए से हम इंटरैक्ट करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ये डिब्बे में, मतलब जो प्लास्टिक बॉडी है इसमें डाला जाता है, ताकि हम यूजर ये डिब्बे के साथ इंटरैक्ट कर सकें। तो उसमें काफी सारे एप्स वगैरह होते हैं जिसके जरिए से हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। सिंपल चीज आपको समझ आ गया। अब ओन्ड बाय गूगल मतलब ये गूगल का बनाया हुआ है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मालिक कौन है? गूगल बेटा है। सो आगे है, एक रिपोर्ट है स्टैटिस्टा के हिसाब से, हमारे जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं बस इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में आपका 87% जो डिवाइसेस हैं वो एंड्रॉयड्स हैं। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं, यहाँ पे आप रिपोर्ट एक बार देख लीजिए। पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे आप ईयर ऑफ ग्रोथ देख सकते हैं, कैसे 2014 में आपका 81.1% था, फिर 15 16 होके ऐसे इंक्रीज हो रहा है। सो आप 23 में देख सकते हैं ऑलमोस्ट 87.4% आपका एंड्रॉयड यूजर्स हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 2014 में हम लोग का कुछ विंडोज फोन वगैरह था, वो तो गायब हो गया कंप्लीटली, वो ऑलमोस्ट 0% हो गया 2018 के चलते। और फिर अदर डिवाइसेस जो थे सिम्बियन वगैरह, वो तो कंप्लीटली वैनिश हो गए। कीपैड रेयरली आज के डेट में कोई यूज करता है। और iOS जो ऊपर मतलब आप देख पा रहे हैं छोटा सा पोर्शन है, वो iOS है। आईफोन यानी कि एप्पल यूजर्स हैं, जो एप्पल है भाई बहुत पैसा लगता है, इसीलिए रईस लोग ही उसको यूज करते हैं, नॉर्मल आप पीपल को भूल जाइए। सो इसीलिए जो पैसा इफेक्टिव यानी कि मनी इफेक्टिव आपको डिवाइस मिलता है वो है एंड्रॉयड। इसीलिए आप ब्लू कलर में जितने भी दिख पा रहे हैं हर साल का एंड्रॉयड यूजर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्केट शेयर यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, व्हाट डज एन एंड्रॉयड डेवलपर डू, यानी कि एक एंड्रॉयड डेवलपर का काम क्या होता है। सो यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपर कोड्स लिखता है ऐप बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पे हम काफी सारा चीज कर सकते हैं, कोई गेम बनाता है, कोई ऐप बनाता है, कोई वेबसाइट बनाता है। सो पर्टिकुलर एक डोमेन की बात कर रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपर्स, वो लोग ऐसे कोड लिखते हैं जिसके जरिए से एप्स बनता है, और वो ऐप हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में चलता है, मतलब मोबाइल फोन वगैरह में चलता है, ठीक है। इतना बेसिक है, तो एक एंड्रॉयड डेवलपर का काम आपको समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं कि कैलकुलेटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सारा चीज वो एंड्रॉयड ऐप्स है और वो कोडिंग के जरिए से बनाया गया है, ठीक है। बेसिक से बेसिक एक कैलकुलेटर ऐप ही क्यों ना हो, वो भी एंड्रॉयड डेवलपर बनाता है। एडवांस एडवांस एक इंस्टाग्राम ऐप क्यों ना हो, वो भी एक एंड्रॉयड डेवलपर बनाता है।
नो डाउट ये सभी के iOS वर्जन्स भी होते हैं, यानी कि एप्पल फोन के लिए भी एप्स बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक एंड्रॉयड डेवलपर करता है और एक iOS डेवलपमेंट एक iOS डेवलपर करता है। दोनों का कंबाइन भी होता है, उसके लिए वो लोग ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, जहाँ पे वो लोग दोनों के लिए कोड लिख लेते हैं। और इतना एडवांस धीरे धीरे हो रहा है, जैसे कि आप एक ही के लिए कोड लिखेंगे, उसी कोड से आपका एंड्रॉयड ऐप भी बन जाएगा, उसी से आपका iOS ऐप भी बन जाएगा और उसी से आपका वेबसाइट भी बन जाएगा। सो ये सारे क्लैरिटी देने के लिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, आप सभी को हेल्प करूंगा 1-to-1। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपका दिमाग हिला देगा। हर दिन, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर दिन 6000 से ज्यादा एंड्रॉयड ऐप्स प्ले स्टोर में रिलीज होते हैं। प्ले स्टोर आप यूज करते हो, ऐप स्टोर जो है आपका, वहां पे आप बहुत सारा ऐप देखते हो, आपको पता नहीं चलता है कि हर दिन 6000 से ज्यादा एंड्रॉयड ऐप्स वहां पे डाले जाते हैं। ये छोटा छोटा ऐप्स भी हो सकता है, जैसे कुछ शायरी वगैरह हो गया, गुड मॉर्निंग मैसेज हो गया, या फिर कोई डिजाइन वाला म्यूजिक प्लेयर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कुछ थीम हो गया, वॉलपेपर हो गया, रिंगटोन हो गया। ये सभी चीजों के लिए हमारे पास आज के डेट में ऐप है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी कोरोना वायरस की वजह से तुरंत ऐप डेवलपर ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया कि कैसे हम आसपास के कोरोना पेशेंट्स को देख पाएंगे ब्लूटूथ के जरिए से। उसी तरह आप गाड़ी बुक करते हो, ओला उबर, उसके लिए आपके लिए ऐप है। आप खाना बुक करते हो, जोमैटो, स्विगी, ये सभी चीजों के लिए भी ऐप है। तो आप देख पा रहे हो आज के डेट में जितना भी हमारा काम है, वो सभी काम के लिए हमारे पास एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है। तो आप समझ पा रहे हो कि इसका डिमांड कितना ज्यादा होगा। सो फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर भी नहीं, अभी प्रेजेंट में ही आपका डिमांड शुरू हो गया है, आगे और डिमांड बढ़ने वाला है। सारा चीज जैसे जैसे डिजिटल बनते जाएगा, आपका डिमांड और बढ़ते जाएगा। सो एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए ही चाहिए, मतलब फ्यूचर में इसका डिमांड जो है रैपिडली और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। समझ पा रहे हो? अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनो, क्योंकि आप एक बार एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे, डिटेल में घुस जाओगे तो बहुत अच्छा चीज कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉलेज पर्पस के लिए भी ये कोर्स को कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इतना चीज हमने बेनिफिट वगैरह सुन लिया, क्या है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी हमारा जो मुद्दे का बात है कि कैसे हम शुरू करें, हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हमारा क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली 4 इंपोर्टेंट फेजेस होते हैं। वो 4 इंपोर्टेंट फेजेस मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, फिर उसको डिटेल पॉइंट्स में मैं बताऊंगा। तो आपको बस ध्यान से सुनना है और ये पॉइंट्स को लिखना है, ताकि जब क्लास खत्म होगा आप थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के ये सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और वापस आपका रिकॉल हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। 4 फेजेस में जो पहला फेज आता है सेटिंग अप फेज, इसमें आप क्या करते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जाम्पल दे देता हूं, उस एग्जाम्पल के जरिए से आप समझ पाएंगे कि हमारे एक्चुअली एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या सेटिंग अप का मतलब होता है। अगर आप एक केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास इक्विपमेंट होना ज़रूरी है, वहाँ पे आपका बीकर होना ज़रूरी है, फ्लेम्स होना ज़रूरी है, और फिर आपका टेस्ट ट्यूब होना ज़रूरी है। तो ऐसे काफ़ी सारा चीज़ जो आप रिक्वायरमेंट को लेके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, वो आपका लैब हो गया, केमिस्ट्री लैब। उसी तरीके से आप जब एंड्रॉयड ऐप बनाना शुरू करेंगे, उसके लिए आपके एक लैब चाहिए। तो आप सोचेंगे मैं घर में अभी बैठा हुआ हूँ, कैसे लैब बनाऊंगा, मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे। वैसा कुछ बड़ा लैब नहीं चाहिए, आपको सिंपल अपना लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप में जो हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, जो स्पेसिफिक हमारा रिक्वायरमेंट है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सारे सेटिंग को करने के लिए हम बोलते हैं सेटिंग अप फेज। यहाँ पे आपको कुछ डाउनलोड्स करना है, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ वेबसाइट से, और वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है वहां पे, तो आपका लैब सेटअप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फेज है लर्निंग फेज। एक बार आपके पास इक्विपमेंट आ गया, अब केमिस्ट्री के लैब के साथ रिलेट करते हैं, तो इक्विपमेंट आपके पास है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, तो वो आप कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। शायद वो आपका लैब का असिस्टेंट सिखा सकते हैं, या फिर आपके सब्जेक्ट टीचर सिखा सकते हैं। जब आप सिखाएंगे तो आपको वो इक्विपमेंट के जरिए से आपको चीजें सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका पैरेलली चलेगा फेज नंबर 3, दैट इज कोडिंग फेज। अभी इसको फिर से केमिस्ट्री लैब के साथ रिलेट करते हैं। जैसे आपके पास इक्विपमेंट आ गया, आपने नॉलेज भी गेन किया, लेकिन नॉलेज तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब वो इक्विपमेंट के जरिए से आप उसको सक्सेसफुल ना कर दें। तो उसके लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपने सीख लिया सारा चीज, उसको अभी अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग में जो जो लैंग्वेजेस रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो लैंग्वेजेस के जरिए से आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
हमारा जो आखिरी फेज होता है, 4 फेजेस मैंने बताया था, जो आखिरी फेज है वो है पब्लिशिंग फेज। पब्लिशिंग फेज मतलब आप जब एक एंड्रॉयड ऐप बना लेंगे फाइनली, उसको आप मार्केट में पब्लिश करना पड़ेगा। जैसे इंस्टाग्राम है, वो तो कोई ऐसे घर में बैठ के बनाया और वैसे उसको अपने तक ही रखा, ऐसा तो नहीं है, उसने मार्केट में पब्लिश किया ताकि दूसरे लोग उसको यूज कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज दूसरे लोग, आपका जो ऐप है वो दूसरे लोग यूज करें, उसके लिए आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा। सो पब्लिश के लिए आप डायरेक्ट 1 to 1 शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपना वेबसाइट करके पोस्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा जो बेस्ट तरीका है वो आप प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं। यानी कि किसी को अगर आज के डेट पे रिक्वायरमेंट हुआ तो वो सिंपली सर्च करेगा, आपका ऐप आ जाएगा तो वो डाउनलोड कर लेगा, उसका काम बन जाएगा। जो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपने ऐप बनाया है वो काम उसका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसी के साथ साथ अभी डिटेल स्टेप्स में बात करेंगे, कुछ स्टेप्स में बात करेंगे जहां पे अब जो शुरू करना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट और डिटेल में समझ पाएंगे। 4 फेजेस मैंने ब्रॉडली बता दिया। तो पहला चीज ये है कि आपको अपने आप से सवाल करना है, फिगर आउट व्हाई यू वांट टू लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन किसी भी चीज के लिए आपको पूछना पड़ेगा। जो भी चीज आप सीखना शुरू करना चाहते हैं, आपको अपना वाई पता होना चाहिए, वाई यू वांट टू स्टार्ट, वाई यू वांट टू लर्न। ठीक है, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जॉब के लिए करना चाहते हैं कि आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बन जाए, किसी कंपनी में जाके एंड्रॉयड डेवलपर का जॉब कर सकते हैं। या फिर आप बस अपना शौक है, आप खुद का जो रिक्वायरमेंट है उसको आप एक ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आपका नाम का ऐप बने और लोग उसको यूज करें। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है, आपका एम हो सकता है, उसको आपको दिमाग में सोचना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ऐप बनाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्ट लर्निंग जावा एंड डेवलप द फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ ऊप्स। आपको जावा सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो लैंग्वेज है आपको जावा सीखना पड़ेगा। आज के डेट में और भी काफी सारे लैंग्वेजेस आ गए हैं, जैसे फ्लटर को यूज करके हम लोग एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, और साथ ही साथ कॉटलिन को यूज करके एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं। ये सारा भी पॉसिबिलिटीज है। जो ट्रेडिशनल मेथड आज तक चला आ रहा है, वहां पे हम जावा के जरिए से एंड्रॉयड ऐप्स को बनाते हैं। ठीक है, ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कोड्स आ गए हैं, जिसके जरिए से अगर आपका पहला कोड जावा में था एंड्रॉयड ऐप वाला, उसको आप तुरंत 2-4 मॉडिफिकेशन से उसको एक कॉटलिन कोड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या आपको चाहिए होगा? यहाँ पे फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ ऊप्स, OOPS। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका क्लासेस, मेथड्स, इनहेरिटेंस, गार्बेज हैंडलिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट चीज चाहिए, you can brush on the basics of XML which is very similar to HTML। तो XML का नॉलेज आपको चाहिए होगा, वहां पे यूज होगा। उसके लिए आपको जो HTML का नॉलेज है, वो HTML का बेसिक्स आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, HTML का बेसिक्स मतलब क्या है? जो वेब डेवलपमेंट के लिए बेसिक्स यूज होता है, वो सारा आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ब्रश अप कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेस से, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। नेक्स्ट हमारा है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो where you can start your Android development project। तो मैंने जब सेटिंग अप की बात कर रहा था कि कुछ डाउनलोड्स करना है, तो आपको जावा भी इंस्टॉल करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है, जहां पे एक्चुअली आप कोडिंग करेंगे, सीखेंगे कहीं और से और करेंगे कहीं और। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको सिखाएगा नहीं, लेकिन वहां पे वो आपका एनवायरमेंट, वो लैब है जहां पे आप सेटअप करेंगे। ठीक है, सो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो वेयर यू कैन स्टार्ट योर एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लर्निंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड लाइक एक्टिविटीज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, सर्विसेज, कंपोनेंट प्रोवाइडर्स। सो ये बेसिकली मैं थोड़ा सा डिटेल में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे ये टर्म्स को आप थोड़ा सा लिख लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो वेरी गुड, अच्छी बात है। सो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक आपको शुरू करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट से कि एक्टिविटीज क्या होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, एंड्रॉयड ऐप आप बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आप इंटरैक्शन करवाएंगे या फिर कुछ डेटा रहेगा, उसको आपको सेव करना पड़ेगा। काफी सारे लोग को आप ऐप यूज करवाएंगे, तो सबका इंडिविजुअल डेटा रहेगा, तो उसको स्टोर तो कहीं करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डेटाबेस। सो वहां पे आपको डेटाबेस के बारे में सीखना पड़ेगा, ताकि so that your app is able to communicate with the database। so डेटा में सारे लोगों का डेटा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आप अगर एक फिटनेस का ऐप बना रहे हैं, फिटनेस में क्या हो सकता है? आप लोगों का डेली रूटीन को मॉनिटर करेंगे,
जैसे कि हमारा फिट बैंड्स वगैरह होता है, फिटबिट्स वगैरह होता है, वहाँ पे आप कैलोरी लॉस बताते हैं, हार्ट बीट बताते हैं और काफ़ी सारा चीज़, आप कितना स्टेप्स चल रहे हैं वो लोग, उसको मॉनिटर करके आप रखते हैं। तो यहाँ पे सोचिए, एक इंसान का अगर आप 1 साल के लिए डेटा लेते हैं, तो कितना डेटा हुआ हर चीज़ों का, उसका ब्लड प्रेशर, उसका वॉकिंग स्टेप्स, वो सारा रहा। सो ऐसा तो नहीं कि आपका ऐप कोई एक बंदा यूज़ करेगा, काफ़ी सारे लोग यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको एक डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। सो डेटा कहाँ पे मेंटेन करेंगे? डेटाबेस में। सो कैसे वो ऐप आपके डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेगा, उसके लिए आपको डेटाबेस सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ डेटाबेस में हमारा अच्छा चीज जो हैंडी आता है, वहां पे आप एसक्यूएल डेटाबेस सीख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिक है, इजी है, आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे करके सारा चीज आप सीखेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दिया, जो चाहिए आपको, माइंड में क्लैरिटी हो गया होगा किसके बाद क्या सीखना चाहिए, हमारा क्या फेजेस होना चाहिए। सो आज के डेट में आपका फर्स्ट क्लास का जो होमवर्क है नेक्स्ट क्लास से पहले, वो ये है कि आप दिमाग में थोड़ा सा सोच लीजिए किस रेस्पेक्टिव में आप अपना ऐप बनाना चाहते हैं। जो रेस्पेक्टिव में जो आपका रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ आइडिया सोचे हैं दिमाग में, वो आइडिया को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा लिख के बताइए कि आपका आइडिया क्या है, आप अपना ऐप जो है, जो फर्स्ट ऐप है, वो किसके बारे में बनाना चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में बात कर पाएंगे विदाउट कोडिंग आप ऐप कैसे बनाएंगे। बिल्कुल कोडिंग की जरूरत नहीं है, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस रहेंगे, उसके जरिए से आप अपना पहला ऐप बना पाएंगे, ठीक है। बेस्ट सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा, एप्लीकेशंस बताऊंगा। अगर आप लैपटॉप यूजर हैं, पीसी यूजर हैं, तो आपको कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा, एप्लीकेशंस बता दूंगा, लैपटॉप के जरिए से कर पाएंगे। अगर आप इवन मोबाइल यूजर है, तो मोबाइल से भी आप अपना ऐप बना सकते हैं, ठीक है। सो मोबाइल से कैसे बनाएंगे वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। काफी लोगों का प्रॉब्लम आता है कि मेरे पास अभी मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, मैं ऐप नहीं बना सकता, मैं कोडिंग नहीं कर सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री के रिसोर्सेज को आप यूज करो और मोबाइल में भी आप ऐप बनाओ, ठीक है। सो आपको मैं बताऊंगा कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा या फिर फ्री में होगा। काफी सारा फ्री है, किसी किसी में पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऑब्वियसली सारा चीज फ्री में ही बताऊंगा। मोस्टली आपका जो चीज में पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, वही चीज मैं आप सभी से शेयर करूंगा। तो बने रहिए अगले क्लास तक। अगला क्लास कब होगा लाइव स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो रेगुलर क्लास है 7 बजे होगा। फर्स्ट क्लास थोड़ा सा डिले, अदरवाइज बाकी डेली क्लासेस वो सेम टाइमिंग में हो जाएगा। आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के साथ तैयार हो जाना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊंगा या फिर वीडियो डालूंगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए योर फर्स्ट ऐप आइडिया, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन।